मुसलमान जो बात नहीं कह सकते वो बात प्रेम शुक्ला जी ने कह दी। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा, बड़े बड़े मुस्लिम उलेमा मुफ्ती जो बात नहीं कह सकते, आपने कह दी। मुहर्रम गम का त्योहार है, दुख का त्योहार है, इमाम हुसैन की शहादत का त्योहार है, इसमें ढोल नगाड़े गाजे बाजे और पुष्प वर्षा नहीं हो सकती। ये आपने बिल्कुल सही कही है, इन मुसलमानों को समझना चाहिए, इसमें नारेबाजी नहीं हो सकती। और मैं सुनो भाई, बार बार कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी ने कोई संवेदनशील बात की, आप बात मुसलमान नहीं समझ पा रहा है, एक सनातनी भाई कह रहा है, इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि इमाम हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था, इमाम हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, कुरान शरीफ पढ़ने वाले थे, उलेमा थे, मुफ्ती थे। और प्रेम शुक्ला जैसे सनातनी को ये समझ है कि दुख के त्योहार में पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े गाजे बाजे नहीं होते हैं, बल्कि ये दुख के साथ मनाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं इसे शांति, सिंपल ये कह रहे हैं, आपको इक्वालिटी की बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जवाब बोल रहे थे, मैंने किसी को बोलने नहीं दिया, आप उनको बोलने दीजिए, जवाब दे रहे हैं, आप बीच में टोके जा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है, एक सनातनी भाई ने यदि कहा है कि मुहर्रम का त्योहार कैसे मनाया जाना चाहिए, उसमें ढोल नगाड़े गाजे बाजी और पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए, तो प्रेम शुक्ला जी की इस बात का स्वागत होना चाहिए, दिल से स्वागत। तो आपको इक्वालिटी की बात करना चाहिए। दूसरी बात ये, लेफ्ट के जो हमारे भाई लगातार कह रहे हैं आरएसएस का माउथपीस बीजेपी है, ये लोग चाइना के माउथपीस है। सुचरिता जी, मैं बताऊं, 1962 में जब चाइना आक्रमण कर रहा था ना, तब ये लोग आरती की थाली लेकर चीन का स्वागत किए थे। वो कहां गए लेफ्ट वाले, भाग गए क्या? उनको बुलाइए, यहाँ पर आप प्यार और मोहब्बत की बात करिए। आपत्ति इस बात से नहीं है कि फिलिस्तीन के पीड़ितों के आप साथ आप खड़े और जय फिलिस्तीन बोलो, इस बात से आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात से है, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी, मैं अगर जय हिंद बोलूंगा, जय हिंद अगर मैं बोलूंगा, जय संविधान बोलूंगा, जय मोहब्बत कब हो जाएगी? पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोलते हैं? भारत माता की जय नहीं बोलते, हम नहीं बोलते। इस बात पर आप जय हिंद जय संविधान बोलते हैं, चीन की सेना का स्वागत। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, राष्ट्र से आपत्ति है आपको, ये लेफ्ट के महोदय को समझाइए। 1962 में लोगों ने अच्छा एक सेकंड, आप दोनों 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ, 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ। नहीं जवाब सब 1 मिनट। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। अगर कोई जय हिंद जय संविधान बोल रहा है तो इस देश की मोहब्बत उसके प्रति कम हो जाएगी। इस चीज में क्या है? जबरदस्ती आपको अगर बुलवाना है तो ठीक है, लेकिन जय हिंद जय संविधान बोलने से आपको क्या आपत्ति? अरे यही बात है जवाद साहब, जबरदस्ती वाली बात ही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भाई उनके समर्थक फैज जैसे लोग बैठे हुए कर रहे हैं। फैज जैसे लोग क्या मतलब होता है? पर्सनल, ये बताइए लोग क्या होते हैं? जवाब जैसे लोग नहीं, पर्सनल मत हुआ करिए। मैं पर्सनल नहीं, मैं इनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं, जिस आइडियोलॉजी पर जैसे लोग वाले बात से मुझे आपत्ति है। मैं सुचारते 10 सेकंड हो गए आपके, 10 सेकंड हो गए आपके, ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस चीज को। अब आपके 10 सेकंड हो गए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ जवाद साहब, और मैं सबसे कह रही हूँ कि बात स्वेच्छा से बोलना और किसी को कहना कि भारत में रहोगे तो ये बोलना पड़ेगा। मैंने कितनी डिबेट्स की है यहीं पर जिसमें आप लोगों ने ये बात उठाई है और हमने उस पर बात की है कि भाई किसी को जबरदस्ती कहा गया कि जय श्री राम बोले, मैं उसके भी खिलाफ हूं। ये स्वेच्छा की बात है, ये मन से आता है, ये आदर से आता है। अगर कोई हिंदू भी बोले, अगर कोई हिंदू बोलेगा अल्लाहू अकबर या वो अपनी स्वेच्छा से कुछ बोलेगा तो उसमें उसकी मर्जी है। इस देश में कोई जबरदस्ती चाकू की नोक पे नहीं बुलवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है विवेक जी, और इसीलिए मैं इस नारे की बात कर रही हूं। काटी जा सकती है मैम जी, हम लोग को मारा भी जा सकता है। ये क्या बात हुई? हमें मारा जा सकता है? अब यही है उकसावे वाली बात है। क्या कहेंगे? सबसे सुरक्षित देश भारत है। मुसलमानों को शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि भारतवर्ष में पैदा हुए इस्लाम के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित हैं। सऊदी अरब, ईरान और इराक और पाकिस्तान में भी सुरक्षित है। मॉब लिंचिंग नहीं किया गया है, जानवर के नाम पर इंसानों का कत्ल नहीं किया गया है। क्या बात कर रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि जय श्री राम कहने पर मतलब ये जो हिंदुस्तान में रहना है उसकी घोर निंदा, उसके ऊपर कार्रवाई कहाँ की गई है लारी साहब? की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई कहाँ की गई है? उसे गलत कहाँ ठहराया गया है? कितनी डिबेट्स मैंने की है लारी साहब, मैंने खुद की है। आरटीआई लगवा दूंगा। ये मत बोलिए, ये मत बोलिए। मैंने शुरुआत में कहा कि जहां पर भी एक झुंड में लोग आते हैं, किसी तरह के धार्मिक नारे बोलने की जिद करते हैं, वो गलत है। मैंने ये शुरू में कहा। विवेक जी के पास जा रही हूं, एक मिनट। विवेक जी देखिए
यहाँ बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं बैठ करके लोग यहाँ पर कि लेफ्ट ने ऐसा किया वैसा किया। 6 दिसंबर 1992 जो इस देश में एक काला दिवस है, जिस दिन एक ढांचे को एक भीड़ जाकर के तोड़ देती है, बाबरी मस्जिद को बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, एक खास पॉलिटिकल पार्टी उसको शय देती है, उसके लिए श्रेय लेती है। उसके बाद आज वो अगर आकर के सेकुलरिज्म का ढोल पीटने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें संदेह है मेरे को बहुत बड़ा। और तब इस देश के समाजवादी जी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लारी जी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अयोध्या के लोगों ने उस चीज को बचाने के लिए हम सब खड़े हुए थे। अयोध्या के लोगों ने खड़े हुए खत्म कर दिया। छतरी लेकर घूमते थे दिल्ली में ये लेफ्ट वाले। बीती हुई बात पे हम लोग को बार-बार बात नहीं करनी है विवेक भाई। इस देश में आक्रमण करने के लिए हम लोग को बार-बार एक बार नहीं करना है। ये जो हुआ बाबरी मस्जिद का हो गया, लेकिन उसको लेके हमको अब कुछ नहीं करना है। कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो अच्छी बात है उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन लारी साहब जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। विवेक जी को बोलने दीजिए, उसके बाद लारी जी मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट विवेक जी बोलिए। मैं लहरी भाई की बात से सहमत हूं कि अब अयोध्या का मसला अगर समाप्त हो गया, हिंदू मुसलमान शांति से हैं, उसको ना उठाएं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे तो प्रश्न चिन्ह बना रहे ना। जो पहले इस तरह की घटनाओं को घटित कर सकते हैं, जिनका एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जो एक पर्टिकुलर संस्कृति में ही विश्वास करते हैं और वो इमिग्रेशन को और अन्य कल्चर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो जब उनकी सरकारें राज्यों में और केंद्र में होती है तो संदेह का वातावरण बिल्कुल बनेगा। और तब इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को मिलकर के देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये जरूरी है और यही हमने किया। देश का हम बीजेपी के घड़ियाली आंसुओं से में बहने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है कि इनके डीएनए में क्या है। किस तरीके से योगी सरकार जब आई थी तो स्लॉटर हाउसेस पे अटैक हुआ था। को कोई खतरा नहीं इस देश के मतलब एक खिड़की नहीं है तो स्लॉटर हाउस हटा दो। देश का हर नागरिक चैंपियन बने थे स्लॉटर हाउस हटाने के, यही योगी साहब। संविधान को दुरुस्त रखने के लिए काम करता है। देश के संविधान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उनसे होता है जो बार बार दिखाते हैं कि खतरा है। ये भी बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड होता है। खतरा बोलकर लोगों के मन में डर बैठा दो। जब से आई है तब से मंदिर और मस्जिदों के अलावा नहीं कितने मंदिर वर्सेस मस्जिद के डिबेट्स हम कर चुके हैं जब से ये सरकार आई है। ये सरकार एजेंडे वही चलाती है जिससे समाज के अंदर वैमनस्य हो। भाजपा चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों में पोलराइजेशन रहे। ये कहते हैं साहब अच्छा, ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन रहे। अफसर आए थे, ठीक है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब लूंगी। हिंदुओं को बांटा, पोलराइजेशन रहे वाली बात आप बार बार कहते हैं कि ये चाहते हैं, इन्हें सूट करता है, ये पोलराइजेशन रहे। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों पे कार्रवाई हो जिससे आपको फायदा मिले। प्रेम शुक्ला जी देखिए, मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, मदनी जैसे आतंकवादी को जब आप माफीनामा देते हो तो पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का हाथ काटने वाले मुस्लिम आतंकवादी को प्रश्रय देते हो तो पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? अजमल कसाब जैसे नरपिशाच को जब उसके मृत्युदंड के विरोध में आप खड़े होते हो तो आप पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? जब आप अफजल गुरु के लिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाते हो तो आप पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? तो ये पोलराइजेशन आप क्यों करते हो? बाबर जैसे आक्रांता के चरण चाटने पर आज भी जो आमादा है, मेरे मित्र अगर आप ये कहना चाहते हैं औरंगजेब जैसे समलैंगिक बलात्कारी के समर्थन में आप खड़े हो जाते हैं, सभी आतंकवादियों के समर्थन में हैं, तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र का पता नहीं क्या होगा। सर्टिफिकेट देते हैं, समय आ चुका है कि ऑपोजिशन को पोलराइजेशन की